वर्णन कर दिया कैसे 12 थंब आए हुए हैं और 12 थंब के साथ साथ कैसे अनंत शोभा है जो हमने श्रवण करी। अब यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं कि नजर फिरी मेरी दूर लग। अब इंद्रावती जी करी मेरी नजर ना दूर दूर तक दिखाई दे रही है। तो बड़े वन पूरे परम धाम में इन बड़े वन को इच्छाधारी भी कहा गया। बड़े वन को इच्छाधारी भी कहा जाता है। अपनी इच्छा के मुताबिक ये अपना स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो नजर फिरी मेरी दूर लग, जब मैं दूर तक अपनी नजर से देखता हूँ, देखा वन विस्तार, तो चारों तरफ वनों का विस्तार है। मतलब कहाँ, बड़ी राम तक। इनका ऊंचाई कितनी हो जाती है? 14 करोड़ 40 लाख की। लेकिन कहलाते क्या है? बड़े वन ही कहलाते हैं। नीला पीला श्याम से कई कहो कहाँ लग कहो न सुमार। अब ये वृक्ष कैसे हरे पीले श्याम रंग के श्वेत रंग के, कहूँ कहाँ लग कहूँ न सुमार। इनका वर्णन कहाँ तक करें? कोई बेसुमार शोभा है इन वनों की। और अखंड परम धाम में, इस झूठी दुनिया में कागज बनाने के लिए जमीन एक सी करी थी ना। परम धाम में परमानेंट एक सी है वहां पे। तो वहाँ एक जैसी जमीन है, जिमी सब बराबर वन पहुंचे सागर जित। और ये बड़े वन के वृक्ष कहाँ तक पहुंच गए? सागर तक। जो हमारे 8 सागर बने ना, उनके किनारे वन पहुंच जाते हैं। या वन या मोहल्लों में, ऐसे वन और जो मोहल्लों के अंदर नहरें चली गई तक। कैसे इनके अंदर, मोहल्लों के अंदर, जैसे अब अपन को लगता ना तो रंगमहल की चांदनी पे भी नहरें चल रही, अपन बंगला में भी देख रहे हैं, जो हर बॉम्ब में नहरें चल रही हैं। मतलब ज्यादातर जितनी भी वहाँ बिल्डिंगे हैं, और बिल्डिंग पूरी परम धाम ही है। ये वन दिख रहे ना आपको देखने में, लेकिन ये महल है। इन महलों में भी नहरें चलती हैं। तो नहरें चली गई तक अनंत नहरों की अनंत शोभा है। पार ना पहाड़ों हिंडोलों। अब कोई पार नहीं है। जो पहाड़ों में हिंडोलों की शोभा है, गिनती नहीं है उनकी। नहीं मोहल्लों नहरों पार, ना मोहल्लों की ना नहरों की कोई पारावार नहीं है। बेशुमार शोभा है। पार ना वन नहरे जिमी का, ना पार है वनों का कितने वन है, ना नहरों का ना जिमी का। क्यों? पशु पंखी हो निर्वाह। जब इनकी नहरें महलें मंदिरों का पार नहीं है, तो पशु पंखियों का कितना होगा, कितनी संख्या होगी, जिसका कोई पारावार नहीं है। पार ना आवे सागरों। अब सागरों की इतनी अनंत शोभा है कि इन दुनिया में उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। और पार किनारों ना है, और जो उनके किनारों पर जो पार बने हुए है ना, किनारा बना हुआ है, उसका भी कोई पारावार नहीं है। इतनी सुंदरता, इतनी अनंत शोभा है। पार ना मोहल्लों किनारों, ना मोहल्लों का ना उनका किनारे का कोई पारावार नहीं है। अनंत शोभा है। कई नहरें आ भी जाए तो कैसे इनमें नहरें आकर के मिलती हैं। मोहल्लों जिमी बन कहत हो। महामती जी कहती हैं मोहल जिमी या वन में कह रही हूँ। इंद्रावती जी कहती किसी को मैं महल कह रही हूँ, किसी को जमीन कह रही हूँ, किसी को नहरें कह रही हूँ। और पहाड़ नहरें बन रहा है। और पहाड़ कह दिया, ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग बनी है उनको पहाड़ कह दिया, नहरें कह दी, और वनों को वनराय कह दिया। अब ये कैसे हो उसी? राणा जी ने बता तो दिया कैसे है। उन्होंने मोटा मोटा स्वरूप हमारे दिल में अंकित कर दिया। अब जब आप उसमें घूमोगे, विचरण करोगे ना, तो उसकी बारीकियां आपको पता चलेंगी। ये कैसे होशी अरस के, ये अरस के कैसे होंगे, ये देखो दूर जगह। जब आपकी आत्मा जागृत होगी ना, और जब आप धाम धनी के साथ में वहां पर अखंड सुख लोगे ना, तो आपको वो कैसे है वो आपको समझ में आएगा। अब अखंड परम धाम में पशुओं की अनंत फौजें हैं। हाथी की अनंत रंगों की क्या है, फौजें बनी हुई हैं। हर रंग की एक फौज है, जुट है। ऐसे अनंत रंगों के हाथी हैं। और उन हाथियों में एक सिरदार है जो कमांड भी करता है सारे हाथियों के जो जुट को।
कई फौजें जानवर, कई फौजें जानवरों की बनी हैं। अब अखंड परम धाम में कोई भी जीवी खाली नहीं है। बसत अर्श लश्कर, सब जगह अर्श की लश्कर, लश्कर माने सैन्या, पशु पंखियों की, जानवरों की सेना हर जगह पर उपलब्ध है। सब जगह पर कोई ना कोई रहता है। जिमी बन ए लश्कर, अब वहाँ की जिमी या वन में सब जगह पशु पक्षी जानवर रहते हैं। जिमी बस्ती ना कहूँ वीरान, वहाँ की कोई भी जिमी बस्ती वीरान नहीं है। सब जगह खूब खुशहालियों की शोभा है। और सभी आकर के क्या करते हैं, जैसे ही हम अपने धामधनी के साथ जाते हैं ना तो मुजरा करते हैं। जब 7 बजे सुबह तो फिक्स है, कितने बजे? 7 बजे ना कि 6 बजे? 6 बजे फिक्स है। 7 बजे किनका है फिक्स? कोई का नहीं है, कह दो ना कोई का नहीं है। अक्षर ब्रह्म में भी आते तो 7:30 बजे आते, ठीक है। तो सब आए मुजरा करते हैं आंगुआ से सुबह। कैसे धामधनी का मुजरा करते हैं, मतलब धामधनी से मुजरा करते हैं। राजी सबको दर्शन देते हैं। कहाँ पर? रंग महल में सुबह 6 बजे आ जाते, 5:45 पे। ये पास शाही अरस की ये पास शाही है, साहिबी है, कहनी में आवत ना है। जो ऐश्वर्य है ना परम धाम का, वो कहनी में नहीं आएगा। वो तो केवल महसूस किया जा सकता है, अंतर चक्षु से वो शोभा को देख सकते हैं। और एक इसके लिए कहा प्राणनाथ जी ने, मोमिनों के लिए जानो दिल दौड़ाविता, जिससे ब्रह्मंगना यहाँ बैठ करके ध्यान के द्वारा कहाँ दौड़े? परम धाम में दौड़े और अपने धामधनी के साथ में अखंड सुख को प्राप्त करें। अब परम धाम में क्या है? एक पत्ता ना गिरता है, ना नया होता है, ना खिरे पंखी का पर, ना वहां पर कोई पक्षी का पर भी गिरता है। वहां पर जो अवस्था है हूबहू वही अवस्था होती है। एक जल्ला जाया ना होगी, एक जल्ला भी क्या नुकसान नहीं होता वहां पर। ये अर्थ जीवी होकर इस प्रकार से अखंड परम धाम की शोभा है। सब जिमी मोहल हक के, सारी जिमी मोहल किनसे प्रकटन है? राज्य से। राज्य का दिल ही पूरा परम धाम है। और सब ठौर दीदार और सब जगह कैसे धामधनी के दर्शन होते हैं। सब अलेखे अखंड, पूरा परम धाम क्या है? अलेखे, जिसका बयान नहीं हो सकता, ऐसे अखंड परम धाम है। कहें श्री महामती अर्श अपार, कैसे महामती जी अर्श की अनंत शोभा का वर्णन हम आपके लिए कर रही हैं। यहीं पर दोहरा लेंगे, कल इसके आगे चलेंगे। कहें श्री महामती अर्श अपार, सब जिमी मोहल हक के, और सब ठौरों दीदार, सब लिखे अखंड, कहे श्री महामती अर्श अपार, कहे श्री महामती अर्श अपार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।